हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन किए थे रेशो टेस्ट पर, आज हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज़ गिवन है। इसे हमें रेशो टेस्ट से चेक करना है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंस होगी या डाइवर्जेंस होगी। तो हम चेक करते हैं। तो हमें रेशो टेस्ट में क्या फाइंड आउट करना होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an + 1/an। तो इसके लिए सबसे पहले हम an + 1 की वैल्यू लिख लेते हैं। an + 1 किसके इक्वल होगा, n + 1 होल क्यूब अपॉन में 1 + 2 टू द पावर n + 1। ठीक है, ये हमारी an + 1 की वैल्यू होगी। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an + 1 क्या गिवन है हमें, n + 1 का होल क्यूब अपॉन में 1 + 2 टू द पावर n + 1। इसी तरीके से an की वैल्यू को हम उल्टा करके लिखेंगे, 1 + 2 टू द पावर n अपॉन में n³। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व कर रहे हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से हम n³ कॉमन ले लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, यहाँ से हम 2n को कॉमन लेंगे, 2n कॉमन करेंगे और यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, 1/2n प्लस ओनली 2, ये 2 की पावर n कॉमन ले लेंगे और ये 2 यहाँ पर शेष बच जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ से भी 2n कॉमन ले लेते हैं, 2 टू द पावर n कॉमन ले लिया, ये कुछ इस तरीके से शेष बचेगा और ये n³। ठीक है, n³ से n³ कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम इसमें लिमिट लगाएंगे तो हमारी ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी और ये टर्म भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ 1 × 1 और ये नीचे में 2, यानी कि ओवरऑल वैल्यू हमारी 1/2 आएगी लिमिट लगाने के बाद। ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यू हमारी 1/2 आएगी विच इज़ <<1। ठीक है, तो <<1 जब आती है कोई भी वैल्यू लिमिट कैलकुलेट करने पर, देन जो हमारी सीरीज़ होती है वो क्या होती है, कन्वर्जेंट सीरीज़ होती है। हैंस गिवन सीरीज इज़ अ कन्वर्जेंट सीरीज़। ठीक है, वो आप लिख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें कह रहे हैं, फॉर व्हाट पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x डज द सीरीज़ गिवन है कन्वर्जेस। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सी पॉजिटिव x की कौन सी पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो हम इसका पता लगाते हैं। सबसे पहले हमें वही करना है, an + 1 कैलकुलेट करना है। तो an + 1 इस सीरीज़ का क्या होगा, xn + 1 अपॉन में n + 1। अब हम लिमिट लगाते हैं इसमें, n टेंस टू इन्फिनिटी an + 1 अपॉन में an। ठीक है, xn + 1 अपॉन में n + 1, an की वैल्यू को हम उल्टा करके लिखेंगे। अब क्या करना है, इसको हम थोड़ा सा सेपरेट करके लिख लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। नीचे से हम n को कॉमन ले लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से आएगा, n अपॉन में x टू द पावर n। तो यहाँ से ये n से n कैंसिल आउट हो गया, x टू द पावर n से ये कैंसिल आउट हो गया। और अगर हम इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ऊपर x और नीचे 1 बचेगा, यानी कि ओवरऑल वैल्यू सिर्फ x आएगी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर ये जो गिवन वैल्यू है वो 1 से छोटी आती है तब सीरीज़ कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी, एंड बड़ी होगी देन सीरीज़ होगी वो डाइवर्जेंट सीरीज़ होगी। और जब ये वैल्यू 1 के इक्वल होगी, ठीक है, जब ये वैल्यू 1 के इक्वल होगी तब जो हमारा रेशो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या करना है हमें। इफ़ x इज़ <<1। ठीक है, अगर x << होगा देन जो हमारी ये सीरीज़ होगी वो क्या होगी, कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी, कन्वर्जेस। ठीक है, ये तो फाइनल है कि अगर x से छोटी वैल्यू होगी, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी होगी देन तो हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट ही होगी, ये हमारा फाइनल है। ठीक है, लेकिन सेकंड केस है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1, जब x 1 से बड़ा होगा तब क्या होगा, तो जब x 1 से बड़ा होगा, इसमें भी सिंपल है, हमारी सीरीज़ क्या होगी, डाइवर्जेंट सीरीज़ होगी। ठीक है, डाइवर्जेस। तब क्या होगा, जब x जो होगा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तब हमने क्या पढ़ा है कि हमारा रेशो टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, रेशो टेस्ट फेल। लेकिन रेशो टेस्ट फेल्स, लेकिन जब हम यहाँ पे x = 1 वैल्यू रखेंगे तो ये सीरीज़ क्या बनेगी हमारी, कुछ इस तरीके से बनेगी।
ये सीरीज़ आएगी। और इस सीरीज़ को हम पता लगा सकते हैं बाय पी टेस्ट कि ये सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी या कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो बाय पी टेस्ट अगर हम करें इसे, तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू 1 है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है कि जब भी पी की वैल्यू इक्वल टू 1 या फिर लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 होती है, देन जो हमारी सीरीज़ होती है वो क्या होती है, डाइवर्जेंट सीरीज़ होती है। ये कौन सी थ्योरम कहती है, पी सीरीज़ टेस्ट वाली थ्योरम कहती है। ठीक है, यानी कि जब x इज इक्वल टू 1 होगा तब हमारी सीरीज़ क्या होगी, तब भी डाइवर्जेंट सीरीज़ ही होगी। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन हमें कहा है कि फॉर व्हाट पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x, यानी कि हमें सिर्फ x की पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज़ ही लेनी है जिस पर सीरीज़ जो होगी वो कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 होगी, तो सीरीज़ विल कन्वर्जेस ओनली व्हेन, देन सीरीज़ जो कन्वर्जेंट होगी वो कब कन्वर्जेंट होगी, पॉजिटिव वैल्यू के लिए, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है।